अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है हमारा चैप्टर नंबर 5, न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। उसमें चैप्टर नंबर 5 में 4 में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एक प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल में मौजूद होती हैं, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में। अब हमने उनमें जो सेल्स पढ़े थे उन सेल को लेबोरेशन के साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरह वायरस के अंदर वो सेल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि वायरसेस, बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लासीफाई किस तरह से उन्हें किया गया। तो वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 हमने डिस्कस करना है। वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर का नेम है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ हमारी दुनिया में जो पाई जा रही है, अर्थ पे पाई जा रही है। ठीक है, वायरसेस आते हैं, उसमें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस, फंजाई। ठीक है, तो ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इनको क्लासीफाई किया गया था वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पेपर की वेटेज के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से क्या आना है बेटा, एक इसमें से आपको आएगा जस्ट एक MCQs। चैप्टर नंबर 5 में से आपको क्या आना है, एक MCQs आएगा, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आएगा आपको। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 की पेयरिंग जो है वो चैप्टर नंबर 11 के साथ होती है। इसका पेयर आता है चैप्टर नंबर 11 के साथ। ठीक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें से एक MCQs आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 7 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आएगा आपको। ठीक है, 7 मार्क्स का आएगा। इसमें से लॉन्ग मैं आपको बता दूंगी जो जो आपने लॉन्ग के तौर पर करना है, जो जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ताकि इस पेपर चैप्टर को हम उतना ही तैयार करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से। वैरायटी ऑफ लाइफ से डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई आज तक। ठीक है, 2020 तक एस्टिमेटेड साइंटिस्ट ने बताया है हमें कि बायोलॉजिस्ट ने कि 500,000 ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और 500,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स जो हैं वो डिराइव हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, उनका हमें अंदाज़ा है साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, कि कहाँ पाई जाती है, इसकी नेचर क्या है, इसका हैबिटेट क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। अब अभी तक 500,000 हो गई हैं। ठीक है, अभी तक ऐसी डिस्कवरीज रहती हैं, ऑलमोस्ट 50,000 के राउंड अबाउट ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी जिनके साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को नेम नहीं पता चलेगी कौन से प्लांट्स हैं। इनकी डिस्कवरी हो चुकी है लेकिन उनका नेम, हमें उनका फंक्शन ये अभी तक नहीं पता चल सका। तो ये डिस्कवरी अभी भी कंटिन्यू है। अब क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पेश आई हमें, हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को। तो अब देखो, प्लांट्स हैं, डिफरेंट है, सनफ्लावर है, रोज़ है, ठीक है, कैक्टस है, वाटर लिली है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स देखते हो। अगर हम उनको सबको एक कैटेगरी में रख दें तो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। रोज़ का कलर रेड है, सनफ्लावर का येलो है, तो हम दोनों को एक कैटेगरी में रख सकते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, टू डील विद सच लार्ज कलेक्शन। ठीक है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ 500,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, 500,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स मौजूद हैं। अब उन सब को हम एक ही ग्रुप में तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो उस ग्रुप में रखने की वजह से क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, इम्बैलेंस आएगा, हमें बैलेंस का पता नहीं चलेगा, हम मेंटेन नहीं कर सकेंगे उनकी स्पीशीज़ को। तो इसके लिए ज़रूरत पेश आई हमें कि इनको क्लासीफाई किया जाए। ठीक है, अब हाउ डू वी क्लासीफाई, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन करें किस बेस पे, हमारे पास एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, हम उसको किस तरह से क्लासीफाई करें। तो उसके लिए भी साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट फैक्टर्स बताए। फॉर एग्जांपल हम फ्लावर्स की एग्जांपल लेते हैं, पौधों की, कि हमने फ्लावर्स को करना है, प्लांट्स को करना है क्लासीफाई। तो उनको हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस करेगा ये। फॉर एग्जांपल हम उसका फ्लावर का कलर चेक करेंगे, रेड वालों को रेड कैटेगरी में, येलो वालों को येलो में करेंगे, साइज़ चेक करेंगे उसकी, ठीक है, हाइट के हिसाब से उसका। और इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं कि इन बेस पे हम इन प्लांट्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो दूसरे प्लांट्स में सिमिलर होंगे उनको हम एक कैटेगरी में रख देंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन एंड अदर थ्रू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं था कि एक प्लांट बना, दूसरा प्लांट, तीसरा, चौथा, एक टाइम में 4-5 डिफरेंट प्लांट एक ही टाइम पे ओरिजिनेट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ था कि एक प्लांट बना,
उसके नई करेक्टरिस्टिक्स अडाप्ट की, उसने मॉडिफिकेशन अडाप्ट की, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी बदौलत नेक्स्ट प्लांट बन गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से थर्ड प्लांट, इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स बढ़ती गई और प्लांट की डाइवर्सिटी हमारे पास या एनिमल्स की डाइवर्सिटी आती गई। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है कि हम उन चीज़ों से ओरिजिनेट हुए हैं जिनका एक कॉमन लिंक पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की हम एग्जांपल लें तो हम बायोलॉजी में कहते हैं कि ह्यूमन जो है चिंपैंजी से इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं? चिंपैंजी से। तो चिंपैंजी हमारी एवोल्यूशनरी इंसिस्टर हैं, वो हमारा पास्ट है, वहाँ से हम ओरिजिनेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। इसको हम इस्लाम के साथ रिलेट नहीं करेंगे। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बाद एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स की अगर हम देखते हैं तो स्पैरोज़ हैं, ठीक है। चिड़िया जो है वो मोस्ट कॉमनली किसके साथ रिलेट कर रही है? आप देखो, सोचो खुद, तो पिजन्स हमारे जो कबूतर हैं, ठीक है, हमारे कौवे जो हैं उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर रही हैं स्पैरोज़ एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं कहूँ इंसेक्ट और स्पैरो को एक कैटेगरी में रख देते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इंसेक्ट क्या है? स्मॉल माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, उनकी करैक्टरिस्टिक कुछ और है, वो ज़मीन पे रह रहे हैं, ठीक है, वो रेंगने वाले हैं, ठीक है, क्रॉलिंग करते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, जंप करते हैं। लेकिन जो हमारे फ्लाइंग बर्ड्स हैं, ठीक है, स्पैरोज़ हैं, वो क्या करती हैं? वो फ्लाई करते हैं, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स इंसेक्ट के साथ मिल नहीं सकती, इसलिए हम दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट कैटेगरीज में रखेंगे। तो इसकी एग्जांपल ये आप लोगों ने कर लेनी है। उसके बाद अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें से अभी तक आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं बताई कि तैयार करनी है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्लासीफाई किस बेस पे किया गया है। मैं आपसे वैसे ही कॉमनली कोई आपसे पूछ सकता है क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई, और हम अगर करते हैं क्लासिफिकेशन तो किस बेस पे करते हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपने याद रखना है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए, एक कॉन्सेप्ट दिया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलके, जो हमने सेल में पढ़ी थी डिस्कवरी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, क्रॉक ने, इन सब ने मिलके नेक्स्ट डिस्कवरीज, ये उन्हीं साइंटिस्ट का वर्क है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उन्होंने कहा था कि किस बेस पे हम लोग करते हैं, तो डिफरेंट उसने टाइप्स बताई, लाइक साइटोलॉजी, ठीक है, सेल की स्टडी को, साइटोलॉजी क्या कहना है? सेल स्टडी को, सेल कौन कौन सी इसके अंदर पाई जा रही है, मल्टी सेलर है, यूनिसेलर है, क्या है, ठीक है, उस बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। होमोलॉजीज, होमोलॉजीज का मतलब होता है सेल जो उसके अंदर मौजूद है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो फंक्शन की बेस पे हम उसके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है ह्यूमन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, ह्यूमन का या ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उसके अंदर ऑर्गन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करें। लाइक मैं कहूँ अगर लीवर हमारा क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हार्ट हमारा क्या करता है? पंपिंग करता है। किडनी क्या करती है? किडनी हमारी प्रेशर काज कर रही है, ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन कर रही है। तो ऑर्गन्स के फंक्शन की बेस पे अगर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गन इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है हमारा जेनेटिक्स, ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल हमारे अंदर कौन सा है, डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस ने कौन सी चीज़ों को ट्रांसमिट करना है, उस बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम्स। उसकी बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से कि ऑर्गेनिज्म की डाइट फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं अपनी बॉडी में, फैट्स ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं, लिपिड्स कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल कर रहे हैं, प्रोटीन्स कर रहे हैं, कौन सा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है उनका, डाइट कौन सी है उनकी। तो उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, ठीक है, लाइक मैं कहूँ केमिकल से बना है, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है, उनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, वो किस किस चीज़ से मिलके बन रही है। सेलुलोज है फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर पाया जा रहा, तो सेलुलोज किससे मिलके बन रही है, वो कंपोजिशन जो है उसकी बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उस बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा मालिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मालिक्यूल्स की स्टडी को हम, उसके अंदर वाटर पाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं, कौन सी चीज़ें पाई जा रही है, ब्रांचेज हैं बेसिकली बायोलॉजी की, जिस बेस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मालिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है, उनके मालिक्यूल्स की स्टडी को हम देखते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने करनी है तो किस बेसिस पे करनी है, इन फॉलोइंग बेसिस पे करनी है। अब वो फॉलोइंग बेसिस कौन से फैक्टर हैं, साइटोलॉजी हो गया, होमोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ठीक है, इन फैक्टर्स की बेस पे हम क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन सब को भी हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो एक फैक्टर ऐसा हमारे पास, एक मेन एलिमेंट ऐसा है जिसको हम क्लासीफाई करते हैं, जिसकी बेस पे करते हैं, वो क्या है, स्पीशी, ठीक है। तो बेसिक यूनिट या लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड स्पीशीज, ठीक है, स्पीशी की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं। अब स्पीशी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, ठीक है, एक मजमूआ है
जो हमारी पॉपुलेशंस पाई जा रही हैं अर्थ के ऊपर, उनका जो नेचुरली फितरी तौर पर पाई जा रही हैं, ठीक है, कुदरत के तौर पर पाई जा रही हैं, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, ठीक है, वो जो क्या कर सकती हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकती हैं अमंग देम सेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, आपस में वो रिप्रोड्यूस करती हैं या किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस करके क्या बना रही हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब 2 टाइप्स ऑफ होती हैं ये रिप्रोडक्शन की टाइप्स, फर्टाइल और इनफर्टाइल। फर्टाइल वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है, और अनफर्टाइल कौन से होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो स्पीशी की डेफिनेशन क्या करनी है आपने कि ऐसे ग्रुप्स का, पॉपुलेशन का मजमूआ है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। तो ये क्लासिफिकेशन स्पीशी की बेस पे की गई थी। अब देखो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंसेक्ट्स हैं, वो एक स्पीशी है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स हैं, वो एक स्पीशी है, बर्ड्स आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन्स एक स्पीशी हैं, डॉग्स हो गई, कैट्स हो गए, ये सारी क्या है, ये एक स्पीशी है, ये एक स्पीशी है, डॉग एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, इंसेक्ट एक स्पीशी है, बर्ड एक स्पीशी है, मैमल एक है, ह्यूमन एक है। तो इस तरह इन स्पीशीज़ की रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देखते हुए इनको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको मैं आपकी बुक से रीड आउट कर देती हूँ, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ठीक है, पेज नंबर है 67, चैप्टर नंबर 5, वैरायटी ऑफ लाइफ। स्टार्टिंग देखो, ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 1/2 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नोन, ठीक है, इतनी हम लोग जानते हैं स्पीशीज़ को। टू डील विद सच लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म, कहता है इन सबको एक क्लासीफाई करने के लिए, एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम सिस्टम बाय विच सम स्पीशीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन अ रीजनेबल वे। अब इन सब स्पीशीज़ को कहता है हम ऐसे तो नहीं जान सकते कि ये एक डॉग एक स्पीशी है, कैट एक स्पीशी है, इनको क्या करना है, ये सारी एक जगह पे रह भी नहीं सकते इकट्ठे, तो इनको क्लासीफाई करने के लिए हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसकी बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर सकें। मैनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर पॉसिबल, कहता है काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन पॉसिबल हैं। वी कुड फॉर एग्जांपल, कहता है जैसा कि क्लासीफाई कर सकते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स को, जो हमारे फूल देने वाले, फ्रूट्स देने वाले फल पौधे हैं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर कलर, उनके साइज़ की बेस पे, कलर की बेस पे, हाइट की बेस पे एंड अदर करेक्टर्स। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नॉट मीनिंगफुल since it does not provide any information about the basic difference and similarity among different individuals। कहता है ये क्लासिफिकेशन अगर हम इस तरह करें, फ्लावरिंग प्लांट की के कलर देख लिया, साइज़ देख लिया, हाइट देख ली, तब भी हमें ये तो नहीं पता चलेगा ये कौन सी स्पीशी है, ये कौन सी स्पीशी है, तो ये इसको रॉन्ग कंसीडर किया गया। उसके बाद अनदर क्लासिफिकेशन की गई एवोल्यूशनरी बेस पे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड अनदर। कहता है कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। लाइक एग्जाम्पल दिया उसने, स्पैरोज जो हैं आर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन आइदर टू द इंसेक्ट। कहता है स्पैरोज पिजन के साथ ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, फ्लाइंग हैं दोनों बर्ड्स, एज कम्पेयर टू इंसेक्ट, इंसेक्ट के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम मिलती हैं। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, दैट इज़ क्लासिफिकेशन कहता है बेस कर रही है सिमिलैरिटी पे, कौन कौन से, 2 इंडिविजुअल्स की। उसके बाद है दैट इज़ सिमिलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इसके अलावा स्ट्रक्चर की बेस पे हो सकती है। अब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट फैक्टर हम लोगों ने पढ़े, वो कौन कौन से हैं कि साइटोलॉजी की बेस पे हम लोगों ने करना है, सेल की डिवीजन में, होमोलॉजी की बेस पे हम लोग कर सकते हैं, फिजियोलॉजी की बेस पे उसके स्ट्रक्चर, सेल का ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे कि डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे कि उसके सेल के अंदर कौन सी कंपोजिशन पाई जा रही है, वाटर पे कंसिस्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, हेमोग्लोबिन है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसके मॉलिक्यूल्स की स्टडी की बेस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, सिमिलैरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप शोइंग सिमिलैरिटी। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन सारी चीज़ों की बेस पे, इन सारे फैक्टर्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है, इस बेस पे। अब स्पीशी की बता रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी। उसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या है, ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम सेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो आपस में क्या करें, रिप्रोड्यूस कर सकें ताकि वो नेक्स्ट अपनी ऑफस्प्रिंग के डॉटर सेल्स, अपने बच्चे पैदा कर सकें इंटरब्रीड करने के बाद।
तो स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको इंट्रोडक्शन लेना है, वैरायटी ऑफ लाइफ में पढ़ना क्या था, उसके अलावा इसमें याद आपने क्या करना है, इसमें स्पीशी की डेफिनेशन आपने याद करनी है, आपको ये पता हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम लोगों ने प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासीफाई किया है।